आठवें घर का शनि जो होता है लंबी आयु प्रदान करता है, बिकॉज आपको पता है जहाँ जाएगा प्रोसेस स्लो कर देगा। आठवां घर मृत्यु का होता है तो मृत्यु को स्लो कर देता है। ऐसा ऐसा बंदा लंबा जीता है, तड़प तड़प के मरता है। ठीक है। गहरे विषयों में उसकी रुचि होती है, मगर पढ़ाई में या लर्निंग में स्लो रहता है। उसका व्यक्तित्व जो होता है वो बहुत धीमा व्यक्तित्व होता है। उसकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत डार्क पर्सनैलिटी होती है। ऐसा व्यक्ति जो होता है इंट्रोवर्ट होता है। और शनि जहां पे भी जाएगा व्यक्ति को इंट्रोवर्ट भी बनाएगा, एकांतवादी। मतलब एकांतवादी शब्द नोट कर लो सबके सब। तो आठवें घर का शनि जो है वो व्यक्ति को इंट्रोवर्ट कर देता है, गहन इंट्रोवर्ट। ऐसे लोग जो किसी से मिलना पसंद नहीं करते। ठीक है, शनि से उनका संबंध बन जाता है। मान लो किसी का आठवें घर का संबंध अगर शनि से बन जाए तो भी ये दिक्कत आती है। ठीक है ना। देन ऑल्सो दिस प्रॉब्लम कम। तो आठवें घर में जो शनि होगा वो अच्छा माना जाता है दैट वे, बिकॉज हम ये मानते हैं कि आपको आयु मिली आपको। जैसे कुत्ते के बाद हमारे को मनुष्य जीवन मिलता है 84 लाख योनियों के बाद। समझ आ रही है बात है मेरी तुम्हारे को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस हिसाब से समझना है कि जब आप किसी चीज को छोड़ दोगे तब वो आपको मिलेगी। ये शनि का खास बात है। तो बेटर ये है कि आठवें घर का शनि वैसे पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है। और अगेन ये आपको एक तरह से कह लो कि मान लो किसी को कहीं से आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलनी है, लेट मिलेगी। आपके फिनेंसिस को स्लो कर देगा। आपको पैसा मिलेगा मगर लेट एज में जाके मिलेगा। क्यों बोली मैंने ये बात? आठवें घर का शनि सीधी दृष्टि देगा, सातवीं दृष्टि दूसरे घर पे। आठवां घर जो होता है आपका गड़ा हुआ धन है, यानी कि वो पैतृक संपत्ति है, यानी कि वो संपत्ति है जो आपकी पति की हो सकती है, आपके पिता की हो सकती है, आपके किसी XYZ रिश्तेदार की हो सकती है। कहीं से आपको अचानक से मिल जाती है। ठीक है। आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? तो वहां से वो दृष्टि देगा तो फिनेंसिस को ओवरऑल स्लो कर देता है। आपकी आपका जीवन तो लंबा होगा मगर आप गरीब जीवन जियोगे, मगर स्टेटस वाला। झुकना पसंद नहीं है। क्लियर होगी बातें आठवें घर के शनि की? ठीक है।